जय माता दी। कल हम लोगों ने एडवांस पार्ट 2 के क्वेश्चन कुछ बनाए थे। आपको कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करा चुका हूँ और कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए इन क्वेश्चनों को पहले आप बनाइए, अपने आप बनाइए, देखिए कितने सेकंड में बन रहे हैं, आप कितनी तेज़ी से बना पाते हैं, कॉन्सेप्ट को कितनी जल्दी पकड़ पाते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना हमेशा कि चाहे अर्थमेटिक पढ़ रहे हों या एडवांस पढ़ रहे हों, कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, अगर वह क्वेश्चन 30 सेकंड में हल नहीं हो पाता है एग्जाम में, यहाँ पर आप धीरे धीरे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में अगर 30 सेकंड के अंदर नहीं बनना तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, अन्यथा अन्य क्वेश्चन का जो टाइम होगा वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ से ही आप ये कोशिश करें कि कितनी जल्दी हम लोग समय अपना बचाएं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी और सी की समांतर। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, आप बनाइए इसको अच्छे से। देखिए हम लोग बनाते हैं, ये 30 है, ये 40 है, तो हम जानते हैं 22 कोण का ये 70 हो जाएगा मिलकर के। अगर 70 है तो टोटल 360 होता है, 360 में 70 चला गया, कितना बचा 290 आंसर आ गया। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये 100 से एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा आंतरिक कोण का, ये 115 है तो ये वाला आपका 65 हो जाएगा, ये 80 है ये 65 हो जाएगा। हम जानते हैं सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 80 और 65 मिलकर 145 हो गया। 145 180 में 145 चला गया, 35 अंश आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप धीरे धीरे बनाइए, अभी प्रयास करिए धीरे धीरे बनाने का। हम भी आपके साथ धीरे धीरे आपको सिखा रहे हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी तो आप हमसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड क्लास है, इसीलिए हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। अभी ओरल बता दिया, आप ऐसे ही ओरल बनाइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये आपकी फेमस बुक आर.एस. अग्रवाल के हैं, इसीलिए आप इसको अब घर पे देख करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों यहाँ हम आप इसको धीरे धीरे आपको बना के बताते हैं और इसको और भी कई प्रकार से बना सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि इसको जैसे जो टाइप मैंने बताया, इस टाइप के अलावा भी हम अन्य टाइप लगा के बना सकते हैं। जैसे ये लाइन है, इस लाइन को भी हम ड्रा करें, जरूरी नहीं कि इस लाइन को ही ड्रा करें, इस लाइन को बच्चे भी ड्रा कर सकते हैं। अब इस लाइन को ड्रा कर लोगे तो ये दोनों समांतर हो जाएंगी। तो ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, अगर ये लाइन ड्रा करेंगे 80 हो जाएगी रेखीय युग्म के कारण। ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा 65, किस नियम से, आंतरिक के नियम से। अगर ये 65 है तो ये 65 हो जाएगा किस नियम से, तीसरा विमुख से। ये 80 है ये 65 है और ये त्रिभुज बनना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 80 65 145, ये कितना 35 आंसर आ गया। तो आप कई प्रकार से बना सकते हैं। आइए मैं मौखिक रूप से ना बता करके अब लिखित रूप से इसको बताने जा रहा हूँ। धीरे धीरे आप प्रयास कीजिए इसको बनाने का, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की, इसके समांतर एक लाइन ड्रा कर ली। हम जानते हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक त्रियक रेखा काट रही है। बच्चों आप लोग बताइए, ये 30 अंश से ये कितना हो जाएगा 150 अंश। बच्चों ये समांतर रेखाएं एक त्रियक रेखा काट रही है, 40 अंश से कितना 140 अंश। क्यों, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बच्चों बताइए 150 140 तो टोटल कितना हो गया 290। क्लियर हो गया, आप ध्यान से बनाइए, बार बार बनाइए। एक बार आप 2-4 बार बना लीजिए, आपको हमेशा के लिए रट जाएगी मैथ ऐसे क्वेश्चन। आइए हम लोग यहाँ कहते हैं इस क्वेश्चन को, एक लाइन यहाँ ड्रा कर लेते हैं। लाइन ड्रा कर दिया, अब धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 अंश है तो यह कितना हो जाएगा, आप लोग अपने मन में बताइए कितना हो जाएगा 80 अंश। वेरी गुड, नियम भी आप बोलते रहिए, किस नियम से, आंतरिक कोण के नियम से। बच्चों ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा 65 अंश, किस नियम से, आंतरिक कोण के नियम से। इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। बच्चों हम ये भी सीख चुके हैं, पहली क्लास में ये सीख चुके हैं कि एक अगर सीधी रेखा है उसके जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो ये 80 है ये 65 है मिलकर के 145 हो गया, बचा कितना 35, तो ये 35 आंसर आ गया आपका। क्लियर है, कोई डाउट, आप इसको आगे बनाइए धीरे से। अब इसी सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से कर सकते हैं, ये लाइन ड्रा करके बता रहे थे। एक लाइन आपने खींची, इसको आप साइड में एक चित्र बनाए ले रहा हूँ। ये आपका 100 अंश है, ये आपका 115 है। आप ये सीधी रेखा खींच दीजिए इसके समांतर। हम जानते हैं रेखीय युग्म के कारण ये कितना होगा 80 अंश। ये 115 है तो ये कितना होगा 65 अंश।
किस नियम से? सब नियम आपके मन में तुरंत चलने चाहिए। ये 65 है तो ये कितना? 65 अंश। किस नियम से? ये किस नियम से बराबर हो गए? शीर्षाभिमुख नियम से आपस में बराबर हो गए। ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है बच्चों। तो ये दो कोणों का योग कितना हो गया? 80 और 65 मिलकर 145 हो गया। बचा कितना? 35। तो ये 35 हो गया। अन्य प्रकार से भी इसको बना सकते हैं, जैसे इस लाइन को ड्रा कर दीजिए, इस लाइन को आगे ड्रा कर दीजिए, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 65 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 65 बन जाएगा। किस नियम से? संगत नियम से बन जाएगा। तो एक नहीं कई तरीके से। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने आप मेरे बताए हुए तरीकों के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तब आप स्वतः अपने आप दिमाग लगाएंगे, चलो इस तरह बन गया, आप अन्य प्रकार से बनाते हैं, इस तरह बन गया, अन्य प्रकार से बनाते हैं। एक बार आपके अंदर भूख आ जाए, मैं इतनी चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार इसको भी हम एक अलग तरीके से देख सकते थे। मान लिया ये हम आंतरिक कोण यहाँ पे न लगाते, आंतरिक कोण का प्रयोग नहीं करते हैं। एक लाइन ड्रा करते बच्चों। हम जान गए दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 30 अंश है। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 30 अंश। किस नियम से? किस नियम से? एकांतर नियम से। बच्चों ये 40 अंश है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 40 अंश है। तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी? ये भी 40 अंश हो जाएगी। किस नियम से? ये भी एकांतर नियम से। हम जानते हैं अगर ये पूरा गोला है तो एक वृत्त के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। ये आपका कितना है? 70 हो गया। तो बाकी कितना बचा? 360 में 70 चले गए, 290 आ गए। आप ऐसे भी इसको बना सकते थे। तो कई प्रकार से आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं।